नमस्कार। अभी मैं उत्तर प्रदेश में हूं और उत्तर प्रदेश में आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन मैं तस्वीर कुछ ग्रामीण अंचल की दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इस वक्त मैं ग्राम पंचायत मुद्रासन में हूं, जो हरगांव क्षेत्र में आता है, जहां पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को मनाते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। मैंने कई विद्यालय कवरेज किए हैं, प्राथमिक विद्यालय हो या पूर्व माध्यमिक विद्यालय हो, सैकड़ों की तादाद में बच्चों ने बड़े ही हंसी खुशी से 26 जनवरी का पर्व जो मनाने का प्रयास किया है। आज बहुत बड़ा एक पर्व है हमारे लिए, हमारे देशवासियों के लिए सबसे बड़ा पर्व है। आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था। वहीं इस वक्त मैं मौजूद हूँ महामाया बुद्ध विहार पे, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो ग्राम पंचायत मुद्रासन में स्थित है। देखिए मेरे पीछे कई तस्वीरें आप देख रहे होंगे, कई ग्रामीण बैठे हुए हैं, दूर दराज से लोग भी आए हैं। लेकिन हमारे साथ में यहाँ देखिए जिम्मेदार लोग भी हैं और इन जिम्मेदार लोगों की तरफ से ये सूचनाएं मैं जारी करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग 26 जनवरी के बारे में बेहतर तरीके से नहीं जानते हैं उनको ये लोग बताएंगे। हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं और हम लोगों से ज़्यादा नॉलेज भी रखते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करूँगा यहाँ से। क्या नाम हुआ सर आपका? राम सागर। अच्छा, राम सागर जी हमारे साथ में हैं और ये बताएँगे 26 जनवरी हम मनाते क्यों हैं और हमें मनाना क्यों चाहिए। सर पहले तो ये बताइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर। 26 जनवरी हम क्यों मनाएंगे और क्यों मनाते हैं, क्यों मनाना चाहिए हम लोगों को? जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने जी। और जितना मुझे ज्ञान है उतना हम आपके सामने रखेंगे। 26 जनवरी आपने सवाल किया, 26 जनवरी क्यों मनाना चाहिए। 26 जनवरी 1950 के पहले, हालांकि संविधान जो है 26 नवंबर सन 1949 को बनकर तैयार हो गया था और हमारे संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंप दिया था। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उसी दिन से देश गणतांत्रिक राज्य बना और लोकतांत्रिक मतलब जो है व्यवस्था लागू हुई, संविधान लागू हुआ। तो भारतवासियों के लिए 26 जनवरी का पर्व जो है सबसे बड़ा पर्व है। इसी दिन से हमको वोट का अधिकार मिला, अपना शासक चुनने का हमें अधिकार मिला, मौका मिला और देश में राजतंत्र की व्यवस्था ख़त्म होकर के लोकतंत्र की व्यवस्था लागू हुई। इसलिए हमारा 26 जनवरी का दिन जो है ये देशवासियों के लिए बहुत ही महान दिन है। इसीलिए हमें सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भूलकर और इस मौके पर सब लोग एकत्रित होकर 26 जनवरी का पर्व जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 से और आज तक हम लोग मनाते चले आए हैं और भविष्य में मनाते रहेंगे। देखिए हमारे साथ में बुजुर्ग थे और बहुत अच्छी बात बता रहे थे। कुछ तस्वीरें, कुछ प्रतिमाएं भी आप लोग को नज़र आ रही होंगी। देखिए इसके अंदर दो प्रतिमाएं हैं, बुद्ध जी की है और डॉक्टर साहब की है। ये दोनों प्रतिमाएं महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। इन प्रतिमाओं को देखने के बाद में आपको लगता होगा कि ये लोग क्या कुछ किए हैं हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए इतना कुछ किए हैं कि हम अपनी मर्जी से जी नहीं सकते थे, हम लोग अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते थे। जब तक हमें आदेश नहीं मिलता हम लोग खाना भी नहीं खा सकते थे। हालांकि हम लोग पढ़ने में सक्षम नहीं थे, लेकिन इनके संविधान लिखने से और इनके आने से हमें देश में रहने की और करने की, कुछ भी करने की आज़ादी ज़रूर मिली है। इसी को लेकर के आज 26 जनवरी हम मनाते हैं और इन्हीं की याद में मनाते हैं। हमारे साथ में ग्राम पंचायत के प्रधान जी हैं, प्रधान प्रतिनिधि जी हैं, अब्बास अली जी। सर बताइए, पहले तो आपके ग्राम पंचायत में बड़े हर्षोल्लास के साथ कई विद्यालय हमने देखे और हमने आज पर यहाँ पर जो देखा है महामाया बुद्ध विहार पे, यहाँ भी काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये हर वर्ष की तरह मनाया जाता है? हाँ, हर वर्ष की तरह हम सब गाँववासियों मिलके और संविधान की आज के रचयिता उनके लिए 26 जनवरी उत्साह के साथ मनाते हैं हम सब। हाँ, और हमारे साथ में बुजुर्ग हैं। चाचा, 26 जनवरी हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और हमको मनाना चाहिए, जैसे कि हमारे अंकल जी ने बताया है, तो हमें मनाना चाहिए। जो लोग नहीं मनाते हैं उनके लिए संदेश क्या है, क्या संदेश है उनके लिए? हम सभी भाइयों से, सभी बहनों से, सभी बच्चों से कहते हैं कि हमारा देश में सबसे बड़ा पर्व 26 जनवरी है और 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के नाम से मनाया जाता है।
इसी दिन प्रजातंत्र राज्य स्थापित हुआ था। इसके पहले राज्य जो राजा बनता था वो रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन जब से बाबा साहब 18 साल के बच्चों को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको जो है एक वोट डालने का अधिकार दिया, तब से जो है प्रजातंत्र 26 जनवरी को लागू हुआ। 26 जनवरी को हमारे देश में प्रजातंत्र राज्य चालू हुआ। इसके पहले प्रजातंत्र राज नहीं था। हम लोग दबे कुचले समाज को कोई अधिकार नहीं था पढ़ने का, ना कोई कार्य करने का, अच्छा कार्य करने का अधिकार था, जो कि सबसे सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने हमारे इस शिक्षा का उन्होंने सबको, समाज को दिया और अपनी पत्नी को शिक्षित करके हमारे महिला समाज को जो है उन्होंने अधिकार दिलाया। देखिए 26 जनवरी पे हम बात कर रहे थे और ये सबसे बड़ा पर्व हमारा है। इसी पर्व को लेकर के हमारे साथ में सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों की तादाद में। आप तस्वीरों में इधर ज़रा दिखाइए कैमरे से, देखिए किस तरीके से सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे हैं। और लोग इस वक्त कहाँ मिलते हैं, किसको समय है, लेकिन आज 26 जनवरी जो है ये बहुत बड़ा हमारे लिए पर्व है। और हम इसी 26 जनवरी को लेकर के आज सैकड़ों की लोगों के साथ में इस वक्त मौजूद हूँ। तो हम ये जानना चाहते हैं, आप भी 26 जनवरी को लेकर के कुछ संदेश लोगों को भेजें। जी, हम संदेश भेजना चाहेंगे। हमारे देश में बहुत से संत गुरु महात्माओं ने बहुत बड़े बलिदान दिए, त्याग दिए। उनकी माताओं ने अपने बच्चों को शहीद होने पे जरा सा भी रोष नहीं आया, क्योंकि वो भारत के वीर सपूत थे। आज 26 जनवरी है। हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान जी अब्बास अली, हमारे बौद्ध भिक्षु बाबूराम जी, महामाया बौद्ध विहार मुद्रासन में इतने लोग एकत्रित हुए हैं। हम सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं। भारत देश एक पहले सोने की चिड़िया था, लेकिन इस पे बहुत से वंशों ने शासन किया। अब जैसे सबसे पहले भारत का इतिहास कहा जाए तो सबसे पहले भारत में गुलाम वंश आया, तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश, सैयद वंश और फिर मुगल वंश। सभी ने बहुत से अरसों तक शासन किया, लेकिन जो हमारे पूर्वजों की जहाँ तक प्रभावों ने बताया कि अंग्रेज़ों का जो शासन रहा वो बहुत अच्छा और ख़राब दोनों तरीके का रहा। भारत के लिए उसने क्या अच्छाई की और क्या बुराई की। भारत में दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये चीज़ अंग्रेज़ों ने लागू की, जो अच्छा किया। हिंदू समाज में जन्मी कुरीतियाँ, जो कहते हैं हिंदू समाज अच्छा है, हम भी कहते हैं अच्छा है, लेकिन हिंदू समाज की कुछ कुरीतियाँ आज हम बता रहे हैं कि जब किसी औरत का मर्द मृतक हो जाता था तो उसकी औरत को उसके संग जिंदा जलना होता था, जिसे सती प्रथा कहते हैं। इसको अंग्रेज़ों ने बैन किया, हमारे लोगों ने इस पे विचार किया, अंग्रेज़ों ने बैन किया। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। संविधान, भारत का जो संविधान है, विश्व के संविधानों में सबसे बड़ा संविधान है और जो लचीला है। इसमें इतनी धाराएं हैं कि चींटी से लेकर हाथी तक को बचाने और मारने की अनुच्छेद लिखे। अगर अब जैसे कहते हैं, लोग कहते हैं हम संविधान को नहीं मानते हैं, कुछ लोग देवी देवताओं में भी करते हैं, लेकिन अगर जब हमें कोई मारता है तो हम थाने को रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, वो संविधान के जरिए हमें फैसला मिलता है।